क्या 2008 वाला हल्क सच में एमसीयू हल्क से ज्यादा डेंजरस था? फर्क सिर्फ उसकी ताकत में नहीं था। अगर आपको लगता है कि हल्क सिर्फ एक रेज मॉन्स्टर था, तो ये डिटेल आपकी सोच बदल देगी। डिटेल 3, फाइटिंग स्किल्स। बहुत कम लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया कि 2008 वाला हल्क सिर्फ पंच नहीं मारता था, बल्कि टेक्निक्स भी इस्तेमाल करता था। लड़ाई में वो सामने वाले के अटैक्स रोकता, उसे पकड़कर कंट्रोल करता और उसकी मूवमेंट को सीमित करने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि वो 2 पुलिस कार्स को बॉक्सिंग ग्लव्स की तरह हाथों में पहनकर इस्तेमाल करता है। कई सीन्स में उसकी मूवमेंट बिल्कुल रियल फाइटिंग स्टाइल्स जैसी दिखाई देती है। वहीं एमसीयू हल्क का फाइटिंग पैटर्न काफी सिंपल हो गया। वो ज्यादातर हैवी फाइटर की तरह लड़ता है और उसका तरीका अक्सर सिर्फ ज्यादा ताकत लगाना होता है। रैग्नारॉक में थॉर भी हल्क की यही आदत नोटिस करता है। डिटेल 2, स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजी। ज्यादातर लोग 2008 वाले हल्क को सिर्फ एक अनकंट्रोलेबल मॉन्स्टर समझते हैं, लेकिन उसका फाइटिंग स्टाइल काफी समझदारी भरा था। कल्वर यूनिवर्सिटी की फाइट में हल्क सिर्फ दुश्मन पर हमला नहीं करता, बल्कि कार्स, बिल्डिंग्स और स्मोक तक को वेपन बनाकर सिचुएशन को अपने फेवर में कर लेता है। अबोमिनेशन के खिलाफ भी वो सिर्फ गुस्से में हमला नहीं करता, बल्कि लड़ाई के दौरान अपनी अप्रोच बदलता रहता है। यानी वो सिर्फ पावरफुल नहीं था, बल्कि एक फाइटर की तरह सोचता भी था। लेकिन एमसीयू की बाद की मूवीज में उसका स्टाइल बदल गया और वो ज्यादातर अपनी रॉ स्ट्रेंथ पर डिपेंड करने लगा। चाहे अवेंजर्स में चीताउरी आर्मी को हराना हो या एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क बस्टर से भिड़ना, उसकी पहचान उसकी अनबिलीवेबल पावर बन गई। यही वजह थी कि इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के सामने उसकी हार इतनी चौंकाने वाली लगी, क्योंकि थैनोस ने सिर्फ हल्क को ओवर पावर नहीं किया, बल्कि उसका कॉन्फिडेंस भी तोड़ दिया और उसके बाद हल्क दोबारा फाइट में नहीं लौटा। डिटेल 1, ब्रूस बैनर। यही वो बात थी जिसने हल्क को सबसे ज्यादा बदल दिया। 2008 में ब्रूस बैनर के लिए हल्क उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम था। वो उससे डरता था और उससे दूर भागता था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता था कि हल्क कब और कैसे रिएक्ट करेगा। हर ट्रांसफॉर्मेशन उसे एक रिस्क लगता था, लेकिन धीरे धीरे ब्रूस ने हल्क को समझना शुरू किया। एवेंजर्स तक उसने अपने एंगर को कंट्रोल करना सीख लिया। रैग्नारॉक में हल्क सिर्फ एक रेज मॉन्स्टर नहीं रहा, उसकी अपनी पर्सनैलिटी बन गई और एंड गेम तक ब्रूस और हल्क मिलकर एक नई आइडेंटिटी बन गए, स्मार्ट हल्क। इसलिए दोनों हल्क एक ही कैरेक्टर है, लेकिन दोनों की फील पूरी तरह अलग लगती है।